भाऊजी मुझे ये रिश्ता मन, वचन, कर्म और आत्मा से स्वीकार है। अच्छा भाऊजी मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। मैं आपके लिए रिक्शा मंगवाता हूं। अब भैया रिक्शा मैं लेके आती हूँ। अच्छा जी, मैं चलता हूं। सूर्य कमल जी, जी समझ में नहीं आ रहा है आपने ऐसा क्यों किया। जी मैंने आपको प्रीति की बीमारी के बारे में बताया था ना, आपने फिर भी शादी के लिए हाँ कह दी। जी इसीलिए तो हाँ कहती। जी सुमी जी, सच पूछिए तो इस विवाह को लेकर मेरे मन में बहुत दुविधा थी कि प्रीति जी जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की मुझे क्यों पसंद करेंगी। लेकिन जब आज उन्होंने अपनी बीमारी, अपनी मजबूरी के बारे में मुझे बताया तो तुम्हें उनकी हिम्मत और उनकी सच्चाई का कायल हो गया। मुझे हमेशा से ऐसे ही जीवन संगनी की तो चाहती जिसमें सच को स्वीकार करने का साहस हो। सुनी जी, अगर प्रीति जी को इस रिश्ते से कोई आपत्ति ना हो तो मैं उनका हाथ थामने में बहुत गर्व महसूस करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा, उनका साथ दूंगा, सुख में दुख में, जिंदगी के हर एक उतार चढ़ाव में, हमेशा। अच्छा अब मैं चलता हूं। राधे राधे। राधे राधे। चलो भैया। अच्छा, दामाद जी के हाँ कहते ही पंचांग देखना शुरू। शुभ काम जितनी जल्दी संपन्न हो जाए उतना अच्छा। बेटी को जल्दी विदा करने की अगर यही वजह है तो ठीक है। आप जानते हैं यही एक वजह नहीं है। बताइए ना, क्या कहा डॉक्टर ने और कितनी मोहलत है मेरे पास। मैं जानती थी, इसीलिए तो इतनी जल्दी मचा रही थी। अब आप देर मत कीजिए। ठीक है, मैं कल ही सूर्य कमल जी की माता जी से बात करता हूं। और स्नेह, तुम ये बार बार मोहलत मोहलत मत किया करो। फल कुछ कम नहीं है चाची जी? अगर बड़ा टोकरा होता तो अरे नहीं, बहुत है ये। इतने तो वो एक साल में भी नहीं खाते होंगे। राधिका, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे भाई, मिठाई वठाई मंगवा ली कि नहीं? इतनी अकल है मुझ में कि लड़के वालों के यहाँ जाते वक्त मिठाई लेकर जाते हैं। अरे मेरे लिए तो पहले मेरी प्रीति, उसके बाद सुनी। ठीक है, जरा जल्दी करो, बहुत जरूरी।
राधिका जी जाओ, जाकर फ्रिज में से मिठाई ले आओ। लेकिन फ्रिज में तो परसों की मिठाई पड़ी है ना। तो क्या हुआ, फ्रिज में है, कोई खराब तो नहीं हो गई है? नहीं, लेकिन लड़के वालों क्या ताजी मिठाई लेकर जाते तो। अब घर में इतनी मिठाई है तो बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है? देख राधिका, अब अगर हम उनके यहाँ जरूरत से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें भेजेंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि लड़की बड़े घर से है, मायके वाले रौब झाड़ रहे हैं। नहीं समझी ना, छोड़ ना, जाकर फ्रिज में से मिठाई ले आ। वैसे भी ये लोग कब से देर हो गई कर रहे हैं। जा 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 जा। अरे छोरी, ये समोसे मैंने समधियों के लिए रखे हैं। अगर तू खा जाएगी मरी तो उन्हें क्या खाक दूंगी? पर अम्मा एक तो खाने दो ना। ना एक ना आधा, वो चले जाए फिर खा लेना। जैसे वो सारा बचा कर जाएंगे, देखना एक भी नहीं बचेगा। तू देख लेना, वो इन्हें छुएंगे तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो लड़की वाले हैं। अगर वो जरा भी संस्कारी होंगे ना तो लड़की के घर का पानी तक नहीं छुएंगे। अब जाकर कपड़े बदल ले। कई बार मैंने कहा है, ढंग के लोग आए तो ढंग के कपड़े पहना कर। फिर सीटी हो गया तेरा बनाओ श्रृंगार, ये सब ढाक कर रख दे। और सुन, शरबत बना दे, अब वो लोग आते ही होंगे। पर अम्मा जी, शरबत की बोतल तो कल शाम को ही खत्म हो गई। अरे हाँ, शरबत तो नीरज और उसके दोस्त पी गए, अब तो पड़ ही गया पूरा। क्या हो गया माँ? शरबत खत्म हो गया है घर में। अब तेरे ससुराल वाले आएंगे तो उन्हें क्या सूखा पानी दूंगी? अच्छा, आप चिंता मत करो, मैं जाकर शरबत ले आता हूँ, ठीक है? हाँ। और सुन, गुलाब वाला लाइयो, नीरज को वही पसंद है। जी। पर नीरज भी अकेले थोड़ी ना शरबत आ रहा है। पर पिएगा तो वही ना। अब ये लोग लड़की के घर का पानी थोड़ी ना छुएंगे। अरे बाबूजी, राधे राधे राधे, खुश खुश, राधे राधे। जीते रहो। आइए ना, आइए अंदर आइए। आओ। राधे 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 राधे, आइए आइए। आओ। अरे शर्मा जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे ऋतु, सबके लिए शरबत लिया। और सुन, चाय का पानी भी चढ़ा दियो। जी अम्मा जी। नहीं बेटा, हम लोग कुछ नहीं लेंगे बेटा, माफ कीजिएगा बहन जी, हम लोग थोड़े परंपरावादी हैं। अरे शर्मा जी, इसमें माफी की क्या बात है, मैं खुद थोड़ी परंपरावादी हूँ। ये ऋतु है, मेरे नीरज की बहू। राधे राधे। और ये सजनी, मेरी बेटी। राधे राधे। राधे राधे, बड़ी प्यारी बच्ची है। बहन जी, आप तो जानती हैं कि प्रीति की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो चाहती है कि प्रीति के हाथ जल्दी से जल्दी पीले हो जाए। आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो हम लोग ये विवाह फौरन संपन्न कराना चाहते हैं। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस घर में लक्ष्मी, मेरा मतलब है जल्द से जल्द इस घर की लक्ष्मी आ जाए तो अच्छा है। तो बहन जी, हम अपने पंडित जी से विवाह का मुहूर्त निकलवा लें? हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग देंगे। वैसे अगर आप लोगों की कोई विशेष मांग हो तो बताएं, हम लोग सहर्ष पूरी करेंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? कैसी मांग? आप तो वैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा दान कर रहे हैं, कन्यादान। नहीं नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सूर्यकमल जी, आप जैसे विचार अगर सब लोगों के हो जाए तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। लेकिन परंपरा तो यह है कि पिता के घर से बेटी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए।
मैं कब कह रहा हूं कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कीजिए। आप दीजिए ना अपनी बेटी को जितने चाहे उतने संस्कार दीजिए, और हमें भी बाबूजी जितना चाहे उतनी शुभकामनाएं दीजिए। अगर आप मुझे सचमुच अपना बेटा समझते हैं तो मुझे वचन दीजिए, ब्याह के दिन बेटे के अलावा और कुछ मत दीजिएगा। मुझे वचन दीजिए प्लीज भाऊजी, वचन दीजिए ना। मैं वचन देता हूं बेटा। ये अच्छा है ना? नहीं नहीं नहीं, इसके झुमके बहुत छोटे हैं। मेरी प्रीति के लिए तो कुछ बहुत सुंदर। ये देख, ये अच्छा लग रहा है ना? इसका काम लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ओहो, छोड़ो ये सब। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे भैया से कहती हूँ तुम्हें आगरा या दिल्ली ले जाएंगे। वहाँ तुम जाकर खुद पहनकर अपने लिए जेवर पसंद करना, ठीक है? इसको पकड़, उन्हीं का फोन है। हेलो जी, जी मैं अभी प्रीति से आप ही के बारे में बात कर रही थी। अच्छा ये तो बताइए कि वहाँ पर सब कैसा रहा? उम्मीद से बढ़कर राधिका, और ये सूर्यकमल जी तो बहुत ही नेक इंसान है। पता है दहेज के नाम पर एक सुई तक लेने से इनकार कर दिया उन्होंने। अच्छा, जी ठीक है। प्रीति, प्रीति अब तो मैं भी माँ जी के चुनाव को मान गई। अरे सूर्यकमल जी तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा हम उन्हें समझ रहे थे। तुझे पता है, तेरे भैया तो उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे कि पूछी मत। अच्छा सुनो ननद रानी, अब जाकर उन्हीं के सपने मत देखने बैठ जाना। हमें खरीदारी करने भी जाना है। और सुनो, सुम्मी से कहना कि वो भी जल्दी तैयार हो जाए, ठीक है? जी भाभी। क्यों प्यारे भैया, अपने होने वाले ससुर जी को घर तक छोड़ा है? नहीं, चौक तक। अब जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ अभी लाई। और चुल्लू भर पानी मेरे लिए भी लिया सजनी। दिल करता है आज डूब मरूं। ऐसा क्यों बोल रही है माँ? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। तुझे क्या जरूरत थी अपने होने वाले ससुर जी से इतना बड़ा वचन लेने की? अरे जो दहेज वहाँ से आता वो तेरी बहन के ब्याह में ही काम आता ना। अरे तुझे अपने बहन की परवाह ही कहाँ है? हाँ, मुझे मेरी बहन की परवाह है, लेकिन दहेज, माँ आप तो जानते हो ना, मैं समाज की इन बुरी परंपराओं के कितने खिलाफ हूँ। बुरी परंपराएं? अरे जिन परंपराओं से इस घर का भला होगा वो तुझे बुरी लगती हैं। सारी दुनिया पागल है जो सदियों से दहेज ले दे रही है। अरे पिता का प्यार होता है, आशीर्वाद होता है दहेज बेटी के लिए। स्त्री धन होता है, आड़े वक्त में बेटी ही के काम आता है। और हम कौन सा तेरे ससुर जी से मांगने गए थे? जब वो खुद दे रहे थे तो तुझे बड़ा सूरमा बनता है। अरे लोग उंगली उठाएंगे तुझ पे, तरह तरह की बातें करेंगे, कहेंगे तुझमें ही कोई कमी थी जो तेरे ससुराल वालों ने 2 कौड़े की कीमत नहीं लगाई तेरी। दुनिया के बारे में नहीं जानता माँ, बस अपना जानता हूँ। माँ मेरा विश्वास करो, मैं सचनी का ब्याह बहुत धूमधाम से कराऊंगा। मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है और उसे मैं खुद निभाऊंगा अपने बूते पर। क्या तू और क्या तेरा बूता सूर्यकमल? तेरी तनख्वाह वैसे ही पूरी नहीं पड़ती। तेरे ब्याह के बाद एक और मुंह आ जाएगा खाने वाला। बहू क्या रोज उपवास रखेगी? माँ ऐसा मत बोल माँ। मैं माँ और मेहनत करूंगा, मैं ओवर टाइम भी करूंगा माँ। अगर तब भी नहीं बन पड़ा तो
तो मैं पार्ट टाइम काम भी पकड़ लूंगा। पड़ गया पूरा। मैंने तेरे लिए बहुत ही सोच समझ के वर चुना है, सूर्यकमल। पहले मुझे बता, तू इस रिश्ते से राजी है या नहीं? बाबूजी, मुझे ये रिश्ता मन, वचन, कर्म और आत्मा से स्वीकार है। बहुत कोशिश की अपने आप को समझाने की, सब कुछ सोच के देख लिया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे माँ से कहना ही होगा कि मैं सूर्यकमल के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता सकती। नहीं कर सकती मैं ये शादी। माँ को समझना ही होगा, माँ को समझना ही होगा। ये एम्बुलेंस पहुंचने में इतनी देर क्यों हो रही? एम्बुलेंस? देखिए प्लीज जल्दी कीजिए, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप प्लीज जल्दी आइए। धीरज धरो बेटा, भाभी जी को कुछ नहीं होगा। नहीं, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। आपने जो दवाइयां दी थी रेगुलरली चल रही है, सारे प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। हाँ, मैं लेके आ रहा हूँ। क्या हुआ माँ को? कुछ नहीं बेटा, तुम कान्हा जी से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाए। कान्हा जी पर भरोसा रखो प्रीति, माँ जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन भाभी, माँ को हुआ क्या है? भाजी, भाजी क्या कहा डॉक्टर ने? कैसी है माँ, बताइए। भाजी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं? वार्ड में। माँ